अपोजिशन को भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, गवर्नमेंट को भी टाइम दे रहे हैं, जिस पे आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। तो मैं आपसे ज़रा इजाज़त चाहूँगा कि मैं ज़रा मास्क के बगैर बात करूँगा, चूँकि मेरे हल्के के बिल्कुल बोलें जी। जो मैंने इलेक्ट होते थे वो 35 साल से मास्क लगा के यहाँ पे आया करते थे। चूँकि 35 साल से कंटिन्यू 7 दफ़ा वो जीते और इस दफ़ा आपके ताउन से मैंने आज़ाद इलेक्शन वहाँ पे जीता मंसरा से। तो मेरा मकसद है कि मैं चूँकि अवाम ने एतमाद किए तो मैं मास्क के बगैर अपनी बात करूँ। और मेरा हल्का वैसे भी तकरीबन 35 साल से कोरोना की नज़र हो चुका है कि जो पसमानगी N13 में है, जो ज़िला मंसरा मेरे हल्के में, तो वो बात तो मैं बाद में करूँगा। आज इस बजट जिस पे बात हो रही है, इस पे मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का और अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बजट पे कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए और मज़दूर तबके का ख्याल किया गया। 1 करोड़ 60 लाख ख़ानदानों को 12,000 रुपये के हिसाब से तकसीम किए गए और इस बजट में कोरोना और सेहत के हवाले से 1200 अरब रुपये, डैम के हवाले से 69 अरब रुपये, कम्युनिकेशन के हवाले से 118 अरब और 68 अरब रुपये बिजली के तकसीम के हवाले से यहाँ पे इस बजट में रखे गए, इस मुश्किल हालात में भी। जनाब स्पीकर, कोरोना से पहले हमारे पास लेफ्ट 2 टेस्टिंग लेबार्ट्री और आज 111 टेस्टिंग लेबार्ट्री मौजूद हैं। और इसके साथ जनाब स्पीकर, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनको भी सलाम करता हूँ जो इस वबा में मुश्किल वक्त में जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, जो लोकल गवर्नमेंट के लोग, जो रेवेन्यू के, जो फोर्सेस के जो लोग फ्रंट फुट पे हमारे साथ थे और जिन्होंने अपनी जान की परवाह की बगैर इस कौम के लिए साथ खड़ी रही, उनको खुसूसी तौर पे मैं सलाम पेश करता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, इस मुश्किल वक्त में सब जानते हैं कि इस मुश्किल यानी माशी तौर पे इस वक्त हम जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, चूँकि 5 महीने से कोरोना की वजह से मईशत का पहिया रुक चुका है, इनकम नहीं आ रही है। तो इस मुश्किल हालात में भी जिस तरह मुलाजिमीन हमारे मरकज़ के या सूबों के जो हमारे साथ खड़े रहे, अगर उनकी तनख्वाह में कोई 10% तक इजाफा किया जाए तो उनकी एक हौसला अफजाई हो जाएगी, क्योंकि बड़े मुश्किल में वो कौम के साथ दे रहे हैं। और इस महंगाई के दौर में जो कि आज से नहीं बल्कि शुरू से पिस रहे, तो अगर 10% का इजाफा हो जाए तो ये मेरी एक तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इसके साथ चूँकि फ़ौज की तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं हुआ है और आपको पता है कि इस वक्त वो भी कितने मुश्किलात में इस वक्त, यहाँ तो छोड़ दें, या पिंडी, इस्लामाबाद या कराची, लाहौर की बात छोड़ दें, जो 11 सेक्टर पे एक सिपाही JCO NCO या PGU सेक्टर पे हम जुगन ओल्डिंग, गुलतरी, नक्याल सेक्टर या कैल सेक्टर पे जो 18,000 फुट की बुलंदी पे हमारे एक सिपाही वहाँ पे खड़ा है, जो जान की परवाह की बगैर इस मुल्क की हिफाजत के लिए, तो मैं कह रहा हूँ उनकी भी हौसला अफजाई हो जाएगी अगर उनकी तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। इसके साथ जनाब स्पीकर, चूँकि फेडरल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर उमर अयूब साहब जो कि मेरे बड़े भाई हैं, वो यहाँ पे नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, आपकी ज़रा तवज्जो चाहिए। जनाब स्पीकर, ये बात जो है आपसे भी रिलेटेड है। कुछ अर्सा पहले, 1 साल पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था इस पे पेस्को के हवाले से कि हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी का क़याम, और जनाब स्पीकर उस पर आपने भी मिनिस्टर साहब से पूछा था, मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया था कि 4 महीने के अंदर हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी का क़याम अमल में लाए, बल्कि उस पर काम शुरू हो जाएगा। पेस्को के कुल सारिफिन की तादाद 38 लाख है और इसमें सिर्फ हज़ारा की अगर मैं बात करूं तो हज़ारा में 6,55,000 के करीब सारिफिन बनते हैं। और 2010 में हेस्को ने इसको बाइफरकेट करके सकर एक सेपको के नाम से एक वहाँ पे एक कंपनी बनाई जिसकी कुल तादाद 6,48,000 यानी फिजिबल भी है। फिर अगर मैं इनकम के हवाले से बात करूँ, इस वक्त पेस्को में हज़ारा 1 और हज़ारा 2 वाहिद 2 सर्कल हैं जो प्रॉफिट में जा रहे हैं, यानी ओवरऑल पेस्को टोटल नुकसान में जा रहे हैं। और पेस्को का नुकसान कोई 37% जो लॉसेज हैं हज़ारा में, अगर आप उसको डिटेल चेक कर लें तो सिर्फ उस पर यानी 2 सर्कल हैं, हज़ारा 1 और हज़ारा 2 दोनों जो है इस वक्त वो मुनाफे में जा रहे हैं और लाइन लॉसेज भी वहाँ पे बहुत कम ना होने के बराबर 101% रिकवरी है। जनाब स्पीकर, इस वक्त चूँकि हमारी मरकज़ में भी गवर्नमेंट है, सूबे में भी गवर्नमेंट है, बहुत बड़ा पुराना मुतालबा है, मिनिस्टर साहब भी उसी हल्के से हैं, तो मैं कहता हूँ अगर ये छोटा सा काम है, अगर ये
पेस्को ये हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी इस वक्त जिससे आपका सवाबी भी आपकी शामिल है उसमें, अगर ये इस वक्त न बन सकी, 2 साल हमारे गुजर गए, फिर हम तो सुबह का भी नारा लगा रहे हैं कि सुबह हज़ारा, लेकिन सुबह हज़ारा अगर हम छोटा सा एक कंपनी अगर नहीं बना सके कल हम अवाम को क्या जवाब देंगे जनाब स्पीकर। तो इसलिए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि उमर अयूब साहब से आपने भी ये बात करनी है कि हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई जाए, चूँकि 36 अजला पे हमारा सूबा मुश्तमिल है। आप देखें कराची में, सिंध में 3 इलेक्ट्रिक कंपनियां, पंजाब में 5 इलेक्ट्रिक कंपनी और हमारे पूरे इसमें पेस्को 1 इलेक्ट्रिक कंपनी पे 36 अजला मुश्तमिल हैं। इसके साथ जनाब स्पीकर चूँकि नई भर्ती भी हो जाएँ, आपका जो हमारा लाइनमैन है बेचारा 18 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, बड़े अरसे से वो अल्तवा में, अगर वहाँ पे पेस्को में बहुत शार्टेज है मुलाजमीन के हवाले से, अगर उस पर लोग भर्ती किए जाएँ तो इसके साथ जनाब स्पीकर मैं बकरियाल सिटी पे आता हूँ। 2005 के ज़लज़ला में मनसेरा बालाकोट, तहसील बालाकोट से 17,000 जनाजे उठाए गए, 14,500 तहसील बालाकोट और 2,500 बाकी मनसेरा, सरन वैली और कोश वैली से उठाए गए। उसके साथ एक बकरियाल सिटी का क़याम जिसमें उस वक़्त 2 अरब रुपए लग भी चुके हैं, लेकिन आज इतना अरसा गुजरने के बावजूद जनाब स्पीकर जब ज़लज़ला आया था, क़यामत खेज़ ज़लज़ला, उस वक़्त बैरूनी इमदाद $3 अरब आई थी मनसेरा के लिए, उस ज़लज़ला के इलाके के लिए, तो 3 अरब बैरूनी इमदाद और अंदरूनी इमदाद तो अलग थी। लेकिन उसके बाद 95 अरब रुपए 2008 में मुल्तान भी शिफ्ट हुए। मैं तो कह रहा हूँ जनाब स्पीकर, इस पर कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 7 जज साहिबान को लेके गए, वहाँ पे बकरियाल सिटी का मुआयना किया जिस पे 2 अरब रुपए लग चुके थे। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी KPK और सेक्रेटरी इक़्तिसादियात और सेक्रेटरी ख़जाना को कोर्ट में बुलाया कि जी अभी तक कि क्यों इल्तवा का शिकार है, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, 2 अरब रुपए लग चुके हैं, फौरी तौर पर इस पर फ़ंड रिलीज़ किया जाए। तो जनाब स्पीकर उस वक्त वज़ीर जो इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी भी मौजूद थे और सेक्रेटरी ख़जाना ने अदालत में बता दिया था 8 महीने पहले कि जी हम 1 अरब रुपए 1 महीने के अंदर भेज देंगे, रिलीज़ कर लेते हैं, और 2.5 साल का टाइम दिया कि 2.5 साल के अंदर अंदर मनसेरा का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर काम शुरू हो जाएगा। जनाब स्पीकर आज भी मनसेरा के लोग पानी को तरस रहे हैं। मनसेरा सिटी में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मनसेरा तो हम तो 35 साल से वहाँ पे कोरोना के नज़र हो चुके हैं। हमारा जो वहाँ पे नुमाइंदा था वो मास्क लगा के आया करता था, उसने कोई काम, आज भी मनसेरा सिटी में लोग गंदा पानी पी रहे हैं, बोजर के जरिए वहाँ पे पानी आ रहा है और जितनी ज्यादा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है। आज ही मेरे बच्चे जो हैं वो छत के बगैर स्कूलों में वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज हॉस्पिटल का मैं अगर अपने हॉस्पिटल के हवाले से बात करूँ जनाब स्पीकर, मनसेरा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, इस वक्त वहाँ के 4-5 अजला उसके साथ, 3 कोस्तान के, 1 बड़ग्राम तोरगर के, ये उसके साथ है। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ICU तक नहीं है, वहाँ पे कार्डिक यूनिट नहीं है, वहाँ पे डायलिसिस सेंटर नहीं है। मैं वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जब मेरी मुलाकात हुई उन्होंने उस पर भी हिदायत दी, चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर आप इसके लिए पैसे रिलीज़ करें, वही ICU प्रॉपर बनाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई महीना 1.5 गुजर गया, उस पर काम नहीं हो सका। जनाब स्पीकर ये जो 3 अरब रुपए का जो गपलो है जो प्रॉपर मनसेरा में नहीं लगा, $3 अरब का, $3 अरब जिसमें 95 अरब रुपए उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो मुल्तान शिफ्ट हो गए। ज़लज़ला मनसेरे में आया था और 95 अरब रुपए मुल्तान शिफ्ट हो गए। बाकी $3 अरब जो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर $1 अरब भी लगते तो वहाँ पे आज मनसेरा में कोई काम ना होता। आज आप मनसेरा की हालत देख लें, वहाँ पे स्कूलों की हालत, वहाँ पे हॉस्पिटल की हालत, वहाँ पे पानी वहाँ पे नहीं मिल रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है। मेरे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से भी मेरी दरख्वास्त है, मेरा मुतालबा है और नेब के चेयरमैन से कि फौरी तौर पर जनाब स्पीकर आपकी वसात और सेवान की वसात से कि उसकी इंक्वायरी की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं चूँकि इस वक्त मनसेरा का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और कोर्ट शिराज महमूद कुरैशी जो कि हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा किए। 8 महीने गुजरने के बाद न वो 1 अरब रुपए रिलीज़ हुए, न वहाँ के 95% जो अलाटमेंट हुई थी, 95% जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो अलाटमेंट भी नहीं हुई, वहाँ पे लोगों को नहीं मिल सके। 5% जुडिशरी के केसेस चल रहे हैं, वो तो खैर है बाद में, लेकिन 95% की अलाटमेंट वहाँ पे बहुत ज़रूरी थी। तो जनाब स्पीकर इसमें आपसे खुसूसी तौर पर ये गुजारिश है कि ये $3 अरब की इंक्वायरी होनी चाहिए। एहतसाब अगर हो रहा है तो फिर खुला एहतसाब, फिर ख़ास करके मेरे मनसेरा के जो $3 अरब जो कहाँ गए, मुल्तान गए, जहाँ गए उस वक्त नायल क़ियादत की वजह से, तो वो उस $3 अरब के हवाले से मैं कहता हूँ कि मैं चेयरमैन नेब से भी आपकी वसादत से मुतालबा करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी कि जी इसकी इंक्वायरी की जाए। इसके साथ जनाब स्पीकर मैं KPK पुलिस की तरफ आता हूँ।
KP के पुलिस में एक सिपाही की स्टार्टिंग तनख्वाह 26,400 रुपये है। चूँकि सूबे में भी हमारी हुकूमत है, इसमें आपकी सिफारिश भी चाहिए, तो 26,400 एक सिपाही की तनख्वाह है। और इसके निस्बत जो वहाँ पे डेली अलाउंस, फिक्स डेली अलाउंस 2730 रुपये जो महीने में मिलता है, और पंजाब पुलिस की तनख्वाह 31,400 और वहाँ पे फिक्स डेली अलाउंस 8,000 रुपये मिलता है, और 600 रुपये वहाँ पे सिर्फ खाने का महीने का मिलता है। जनाब स्पीकर का सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर शाम का 90 खाने महीने में होते हैं, तो 90 खाने तकसीमें आप 600 कर लें तो 7 रुपये में वो कौन सा नाश्ता करेगा या कौन सा खाना खाएगा। तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त है कि अगर इस पर गौर किया जाए। और इसके साथ चूँकि आपको पता है KP के पुलिस ने कितनी कुर्बानी दी और कितने अरसे से हालत जंग में 1700 हमारे पुलिस एहलकार जो कि इस जंग की हालत में शहीद हुए, जो दहशतगर्दी की वजह से शहीद हुए, जिसमें 2 AIG, 2 DIG, 22 SP, DSP, 31 वहाँ पे इंस्पेक्टर और 130 ASI, 161 हेड कांस्टेबल, 1264 कांस्टेबल। तो जनाब स्पीकर, ये इतनी बड़ी कुर्बानी, फिर पंजाब की पुलिस भी हमारी है, KP की पुलिस भी हमारी है, सिंध और बलूचिस्तान की पुलिस भी हमारी है, पूरे पाकिस्तान की पुलिस हमारी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चूँकि सूबे में हमारी गवर्नमेंट है, उनकी तनख्वाहें पंजाब के बराबर की जाए ताकि ये एहसासी महरूमी, छोटे सूबे में एहसासी महरूमी ना हो। फिर जनाब स्पीकर, इंडस्ट्री के हवाले से मैं बात करता हूँ। पोल्ट्री इंडस्ट्री इस वक्त जवाल का शिकार है। इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोल्ट्री और टूरिज्म की है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री की पहले मैं बात करता हूँ कि इस वक्त अगर सोयाबीन आयल की हम बात कर लें, सोयाबीन आयल पहले 93 रुपये किलो तो आज 78 रुपये किलो है। मकई 1500 मन से आज 1100-1200 रुपये मन पे आ गई। नकू टोटा चावल जो 52 रुपये किलो तो आज 44 रुपये किलो पे आ गया। डीजल 128 से 80 रुपये लीटर पे आ गया। लेकिन जो पिछले दिनों जब थोड़ी सी डीजल में इजाफा हुआ था तो 2600 से एकदम फीट 3200। जनाब स्पीकर, मैंने अभी बात कर रही है, तो चूँकि पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाही की तरफ जा रही है, एक इसके लिए कोई इंतजाम की चंद लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, फीड को सस्ता किया जाए। और टूरिज्म के एतबार से चूँकि नारान, कालाम और ये स्वात और दीर चित्राल ये टूरिज्म एरिया है, SOP के ज़रिए वहाँ पे चूँकि लाखों लोग वहाँ भी बेरोज़गार हो चुके हैं, उसके हवाले से भी वहाँ पे उसके लिए SOP बना के उस पर काम किया जाए। जनाब स्पीकर, मनसरा में आज तक पूरा मनसरा 18 लाख आवाम का ज़िला है, वहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है। डाडर में हमारे पास सरकारी जगह मौजूद है, डाडर में मेडिकल कॉलेज और जाबा में वुमेन यूनिवर्सिटी और एक स्पोर्ट्स ग्राउंड मनसरा में। और सुई गैस के हवाले से चूँकि हमारे मनसरा में इस वक्त आपको पता है टूरिज्म के एतबार से मनसरा की बड़ी अहमियत है, वहाँ पे गैस नहीं है। और फिर 132 के ग्रेड जो कि एक प्रोसेस में मनसरा के लिए अगर उसका, और फिर जनाब स्पीकर मोटरवे बडग्राम और मनसरा, जिस बडग्राम मनसरा ताकोट जो कि 4-5 महीने से खुल रहा था, लोग उस पर चल रहे थे। एक कर्नल साहब की बीवी का जो वहाँ पे झगड़ा हुआ है, उसके आज लोग अजियत में है, लोग तकलीफ में हैं। जनाब स्पीकर, मेरा खुसूसी आपसे मुतालबा है इस ऐवान के हवाले से कि जी इतनी दुनिया को लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं, किस बात पे वहाँ पे लोगों को जलील किया जा रहा है। अगर सड़क खुला है, सड़क पे को काम नहीं हो रहा है, काम होता तो फिर तो ठीक था, लेकिन आज भी वहाँ पे लोग 5 मिनट का रास्ता छोड़ के 1.5 घंटे का सफ़र तय करते हैं। आपसे गुजारिश है जनाब स्पीकर है कि उसको खोला जाए। उसके साथ जनाब एरा के मुलाजमीन जो निकाले गए, एक उन पर नज़रसानी और सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के जो जायज़ मुतालबात है उस पर गौर किया जाए। जनाब स्पीकर, इसके साथ में एक और बात है जो ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो आए रोज़ मीडिया, मुख्तलिफ मीडिया उस पर और सोशल मीडिया के ज़रिए जो मैं कहता हूँ देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा कराम और उनके हक़ में अहले बैत की तौहीन दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर की जाती है, जिससे पूरे लॉ एंड आर्डर का मसला भी और पूरे मुसलमानों की दिल आज़ारी भी है। मेरा मुतालबा है जनाब स्पीकर के नमूस से साहबा बिल इस ऐवान में लाया जाए और इस पर मुअस्सर कानून साजी की जाए और गुस्ताखान पैगम्बर और नमूस से साहबा अहले बैत को खड़ी से खड़ी सज़ा दी जाए और इस तरह के गुस्ताखाना लिटरेचर पर पाबंदी आयद की जाए। और इस दौरान इस ज़मन में ये भी कहता हूँ जनाब स्पीकर के खुलफाए राशिदीन के शहादत या पैदाइश या शहादत के अयाम को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाए। जनाब स्पीकर, मैं एक बात आखिर में यकसा निज़ामी तालीम के लिए करता हूँ कि इस वक्त मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त 6 करोड़ आपके मुल्क में सिर्फ लेबर है, 22 करोड़ अवाम में 6 करोड़ लेबर है। क्या यकसा निज़ामी तालीम अगर नहीं होगा तो एक गरीब का बच्चा तस्वर भी नहीं कर सकता है कि मेरा बच्चा कोई डिप्टी कमिश्नर, लेबर का बच्चा तस्वर ही नहीं करेगा कि मेरा बच्चा डिप्टी कमिश्नर बनेगा, लेबर का बच्चा लेबर ही बनेगा। अगर यकसा निज़ामी तालीम पे आप, और चूँकि आप दिलचस्पी भी ले रहे हैं और आपने पहले भी इस पर बहुत बड़ा काम किया है। जनाब स्पीकर, आखिरी बात कि ये जो कोरोना के हवाले से कि ये जो मेरे ऑनरेबल मेंबर ने बात की अपोजिशन साइड से कि जी कोरोना गवर्नमेंट लेके आई है,
तो हालांकि बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कोरोना अगर यहाँ पर हम लाएं तो अमेरिका में कौन लाया, वहाँ पे बरतानिया में कौन लाया, वहाँ पे फ्रांस में कौन लाया, हिंदुस्तान में कौन लाया। ये अल्लाह की एक आफत है, अल्लाह की नाराज़गी, और अल्लाह की नाराज़गी सिर्फ और सिर्फ इस्तग़फ़ार के ज़रिए, और इसके लिए खुसूसी कोई SOP बनाई जाए, होटल का काम भी दोबारा शुरू हो जाए और लोगों को एक SOP के तहत ज़िंदगी भी गुजारनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें छुटकारा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सलामत साहब, आपने बहुत अच्छा अपना केस प्रेजेंट किया, और हमारे साथ हम KPK में असेंबली में भी हमारे साथ MPA थे, तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी। मैं समझता हूँ कि इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। आदिया कामरान, मैडम आदिया कामरान। जी आदिया कामरान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।